कहानी की शुरुआत में हम एक घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहां एक औरत की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। उसकी मौत दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हुई होती है। वहीं पास में उसकी छोटी बेटी रोज खड़ी होती है। रोज अपनी माँ को इस हालत में देख लेती है। यह सीन रोज के दिमाग में गहरा डर और ट्रॉमा छोड़ देता है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब रोज बड़ी हो चुकी है और वह एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बन चुकी है। उसका काम है मानसिक रूप से परेशान लोगों का इलाज करना। एक दिन रोज की मुलाकात कार्ल नाम के एक पेशेंट से होती है। कार्ल बहुत डरा हुआ होता है। वह बार बार कह रहा होता है कि सब लोग मर जाएंगे और वह भी मर जाएगा। वह बार बार किसी चीज को देखकर डर जाता है, जैसे कि कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसके दिमाग का डर है। कार्ल की थेरेपी खत्म करने के बाद रोज अपने सीनियर डॉक्टर देसाई के पास जाती है। डॉक्टर देसाई उससे कहते हैं कि उसे आराम करने की जरूरत है, क्योंकि वह पिछले कई घंटों से लगातार काम कर रही है। लेकिन तभी रोज के पास एक और इमरजेंसी केस आ जाता है। अब रोज की मुलाकात लोरा बीवर नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट से होती है। लोरा बहुत डरी हुई होती है। वह रोज को बताती है कि कुछ दिन पहले उसने अपने प्रोफेसर को खुदकुशी करते हुए देखा था और उसी दिन से एक डरावनी एंटिटी उसके पीछे पड़ गई है। लोरा बताती है कि वह एंटिटी अलग अलग लोगों का रूप लेकर उसके सामने आती है, कभी उसके दोस्त का रूप, कभी किसी अजनबी का, यहाँ तक कि वह उसके मरे हुए दादा का रूप भी ले चुकी है। लेकिन हर बार एक चीज एक जैसी होती है, उनके चेहरे पर होती है एक बहुत ही डरावनी स्माइल। रोज को यह सब मानसिक बीमारी लगता है, लेकिन तभी लोरा अचानक घबराने लगती है। वह चिल्लाकर कहती है कि वह एंटिटी अभी इसी कमरे में है। रोज तुरंत स्टाफ को बुलाने के लिए फोन करती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, वह देखती है कि लोरा उसके सामने खड़ी है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल है। लोरा के हाथ में टूटा हुआ कांच होता है और अचानक ही वह अपने मुंह और गले को काट लेती है और रोज के सामने ही मर जाती है। यह सीन देखकर रोज पूरी तरह सदमे में चली जाती है। अब इस केस की जांच के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं। इनमें से एक ऑफिसर जॉयल होता है, जो कि रोज का पुराना बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। रोज उसे पूरी घटना बता देती है। इसके बाद रोज घर जाती है। घर पर हम उसकी प्यारी बिल्ली को देखते हैं, लेकिन उसी रात से रोज को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। रात को जब वह वाइन पी रही होती है, उसे कमरे के कोने में लोरा खड़ी दिखाई देती है और उसके चेहरे पर वही डरावनी स्माइल होती है। रोज डर जाती है। तभी उसका मंगेतर ट्रेवर घर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर रोज और ज्यादा घबरा जाती है और उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। अगले दिन रोज अपनी बहन होली के घर जाती है, जहां उसके भांजे जैक्सन का बर्थडे होने वाला होता है। रोज उसके लिए एक गिफ्ट लेकर जाती है, लेकिन जब जैक्सन गिफ्ट खोलता है तो अंदर से निकलती है रोज की मरी हुई बिल्ली। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और सबको लगता है कि रोज का दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद रोज खुद सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है। वह पता लगाती है कि लोरा से पहले उसके प्रोफेसर ने भी स्माइल करते हुए खुदकुशी की थी और उससे पहले भी कई लोग इसी तरह मर चुके हैं। अब रोज को समझ आता है कि यह एक श्राप है। जो भी इंसान किसी को स्माइल करते हुए मरते देख लेता है, उस पर यह कर्स ट्रांसफर हो जाता है। रोज इस रहस्य को सुलझाने के लिए जॉयल की मदद लेती है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ऐसे लगभग 20 केस हो चुके हैं। इनमें से 19 लोग मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी बच गया था। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट ने खुद को बचाने के लिए किसी और का मर्डर कर दिया था और उस मर्डर का गवाह बनने वाले इंसान पर यह कर्स ट्रांसफर हो गया। अब रोज के सामने भी दो रास्ते थे। पहला रास्ता, वह किसी का मर्डर कर दे। दूसरा रास्ता, वह खुद मर जाए। लेकिन रोज किसी मासूम को मारना नहीं चाहती, इसलिए वह फैसला करती है कि वह ऐसी जगह जाएगी जहां उसे मरते हुए कोई नहीं देखेगा, ताकि यह श्राप यहीं खत्म हो जाए। रोज अपने बचपन के घर में जाती है। वहां हर जगह धूल और अंधेरा होता है, क्योंकि कई सालों से वह घर बंद पड़ा था। वहीं उसे अपने अतीत की यादें दिखाई देने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसकी मां मर रही थी,
लेकिन डर की वजह से रोज ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। अब वही डर एक भयानक मॉन्स्टर बनकर उसके सामने आ जाता है। रोज उससे लड़ती है और आखिर में वह उस मॉन्स्टर को आग लगा देती है, लेकिन असल में यह सब उसके दिमाग का खेल था। असल में वह एंटिटी अब भी उसके अंदर मौजूद थी। थोड़ी देर बाद जॉयल वहां पहुंच जाता है, लेकिन जॉयल के सामने ही रोज अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लेती है, और क्योंकि जॉयल ने उसे मरते हुए देख लिया था, इसीलिए अब यह कर्स जॉयल पर ट्रांसफर हो चुका था। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी स्माइल मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही एक और नई मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ।